हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए कल रात किस एनर्जीज में थे, आज किस एनर्जीज में रहेंगे, आज रात इस पर्सन के थॉट्स में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपके लिए। ठीक है, इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता है। एंड में आपके लिए एंजल गार्डन्स भी देखेंगे और यस और नो भी चेक करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। और नंबर सिर्फ एक है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं किया है। क्रिस्टल्स के लिए भी सेम नंबर है। ठीक है, एकदम रिलैक्स रहना है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, एकदम रिलैक्स। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पर्सन की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड करें। स्टक सिचुएशन है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है। दोनों की तरफ से वेट हो रहा है, मतलब कि आपकी तरफ से भी वेट हो रहा है, आपके पर्सन की तरफ से कुछ मोमेंट्स, कुछ एक्शन का, और आपके पर्सन की तरफ से भी। लेकिन दूरियां बढ़ रही है आप दोनों में ही। ये इमोशनल डिस्टेंस भी आ रहा है, उस इमोशनल डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। इवन एक दूसरे की केयर पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अब प्यार फील ही नहीं हो रहा, ना आपको प्यार फील हो रहा है ना ही आपके पर्सन को। करंट में आप दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से से भरे हुए हो। आप इस एनर्जीज में हो कि आपके पर्सन को माफ नहीं कर सकते, और आपके पर्सन इस एनर्जीज में है कि ये चाहे जो हो जाए, कुछ भी करके आपके ऊपर फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। बार बार इस पर्सन का फोकस हट रहा है। ये बहुत सोचते हैं नंबर 1 बनाए, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। ये बहुत सोचते हैं इनको न्यू बिगिनिंग करनी है, आपसे बात करनी है, आज बात करूंगा, अभी करूंगा, कल रात भी करने वाले थे। इवन ये पिछले 7-8 दिनों से हर मतलब कि दिन में 10 बार सोचते हैं आपसे बात करनी है, लेकिन यहाँ पे बार बार टूटे हुए चांद बन रहे हैं, जो यही बता रहे हैं कि कोई तो है जो इनको रोकता है आपके पास आने से। या तो आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या तो इनके घर का कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बारे में जानता है। तो इनको गलत सलाह दी जा रही है, आपके पास आने नहीं दिया जा रहा। अगर ये कुछ एक कॉल भी करने की कोशिश करे, फिर भी इनको कुछ ना कुछ ऐसे गलत बातें बताई जा रही है, और जिसके ऊपर आपके पर्सन यकीन भी कर रहे हैं। लग रहा है कि यस, इस वक्त तो सही नहीं है आपके पास आना। डर लग रहा है, आपको खोने का भी डर लगता है, और ज्यादा डिले करेंगे तो हो सकता है कि आप सच में चले जाओ। तो आपको खोना भी नहीं है, और इस वक्त आपके लिए कुछ हो पाए ऐसी एनर्जीज भी नहीं है। HIJAV बना, यहाँ पे C भी है। इस पर्सन की नजरें सिर्फ आपके ऊपर है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, अरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है। आपको खुद को आपसे दूर रखने में इस पर्सन को इतना स्ट्रेस इस पर्सन का बढ़ता है, एंजाइटी, डिप्रेशन फील होता है, अटैक्स आते हैं इनको, पैनिक अटैक्स आते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं किसी के भी ऊपर। कल रात या फिर कल पूरे दिन भर में इस पर्सन ने किसी के ऊपर गुस्सा किया है। वो बातें आपके पर्सन के माइंड में कल रात भर भी चल रही थी और इस वक्त भी चल रही है। यस, या आपको लेकर डिस्कशन तो जरूर करते हैं, किसी ना किसी से कुछ हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, या तो आपका कोई दोस्त है जिनको कह रहे कि इनका कोई मैसेज आप तक आकर पहुंचा दे, लेकिन इनको कोई हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह से आप अपने पर्सन को चीटर समझ रहे हो, ये म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों का, लेकिन फिर भी ये इस वक्त आपके साइड से दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो आपके थिंकिंग है, इस पर्सन की थिंकिंग भी है आपके पार्टनर के लिए।
ये भी उनको धोखेबाज समझते हैं, आपके साथ गलत किया, आपका फायदा उठाया, और जो कि इसके साथ तो यही होना चाहिए, इसकी यही सजा है, इसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे थॉट्स उस पर्सन के, मतलब कि वो आपके साइड से है और आपके जैसे सोच रहा है, और इसी वजह से आपके पर्सन को हेल्प करने में इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे आपकी तरफ से तो वेट हो रहा है एक्शन का, लेकिन आपके पर्सन को ये समझ भी नहीं आ रहा है कि ये बात करे कि नहीं करे, क्योंकि जैसे ही आपसे बात करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो गुस्सा आपने आज तक दबा कर रखा है वो सारा गुस्सा बाहर आ जाए। आपसे डरते तो बहुत थे, जब आप दोनों रिश्ते में थे तब भी ये पर्सन आपसे बहुत डरते थे, और करंट में आपको फेस करने से भी डर रहे हैं। आपका नाम जब इस पर्सन के माइंड में आता है, नहीं आपसे बात करना है, या तो आपके कुछ गलत ऐसी बातें जब इनके माइंड में चलने लगती है, जो आपने इनको गुस्से में कुछ कहा होगा, इनको बहुत ज्यादा हार्ट ऐसे फास्ट फास्ट दौड़ने लगता है, डर लगता है इस पर्सन को। इनको नहीं समझ में आता है कि ये करे क्या। वैसे आपके बिना खुश तो नहीं है, बहुत ज्यादा लॉस्ट है ये पर्सन, खोए खोए रहते हैं, अकेले अकेले बेचैनी महसूस होती है। रात भर इस पर्सन की प्रॉब्लम यही रहती है, सोते नहीं है, बहुत टाइम से सोए नहीं है। इवन चांसेस बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन को साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट भी चल रही है, सोने के लिए दवाइयां भी लेते हैं, लेकिन फिर भी इनको नींद नहीं आती, इनको खुश रहने की जरूरत है। शायद इनको डॉक्टर ने भी ऐसा ही कुछ कहा है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को खुश नहीं रख पाते, क्योंकि इनको अगर खुश रहना है तो आप इनसे बात करना जरूरी है, आप दोनों का रिश्ता अच्छा होना जरूरी है, आपका मिलना जरूरी है। बहुत टाइम हो चुका है आप दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, और अगर देख भी रहे हो तो वैसे नहीं जैसे पहले थे, बहुत रूड एनर्जीज दे रहे हो, सब कुछ उल्टा हो चुका है आपके रिश्ते में। समझ में ही नहीं आ रहा आपके पर्सन को आखिर ये सब कुछ, ये जो सिचुएशन इतनी खराब हो चली है, इसे ठीक करे तो करे कैसे। आपको दूर जाने से रोक नहीं पा रहे, क्योंकि इस वक्त अगर आपके लिए कुछ नहीं करेंगे तो आप तो इनको सजा देकर रहोगे। आप क्यों इनके पास जाओगे? अगर आपको इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर अच्छा लग ही नहीं रहा, अगर आपको रिस्क लग रही है इस करंट में इस पर्सन के साथ रिश्ता निभाने में, तो आप भी क्यों इस पर्सन को सपोर्ट करोगे? इनको इस वक्त आपके सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन वो सपोर्ट आप नहीं दोगे, इनको इस बात की भी गारंटी है। अगर ये किसी से हेल्प मांगे तो कोई इनको हेल्प नहीं करता है, ठीक है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है। 90% लोगों के केस में ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, और 10% लोगों के केस में ये इनकी मम्मी या पापा है, ठीक है। अब इनके मम्मी या पापा में से कोई है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, और अगर ये इनकी मम्मी है तो ये चाहती है कि आप तो इनसे दूर ही रहो। इन्होंने अपने बच्चे को अच्छे से समझा दिया है कि आपसे दूर रहना क्यों है, आप किस तरह से इस पर्सन के लिए रिस्की हो, ये सब कुछ समझा दिया है। तो इनका माइंड में यही बार बार आ रहा है कि अगर सब कुछ, अगर सच में ऐसा ही था जैसे कि इनकी मम्मी कह रही है, तो फिर ये तो इनको पहले से ही पता था, तो क्यों इन्होंने आपको इतना टाइम लटका कर रखा, इतना टाइम आपको झूठी उम्मीद देकर रखी। तो ये इनकी गलती थी, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको पता था पहले से, इन्होंने स्टार्टिंग में जब आप दोनों का मीटिंग स्टार्ट हुआ, थोड़ा बहुत जैसे कि इमोशंस एक्सचेंज हो गए, प्यार कन्फेस हो गया, तो उसी टाइम पे आपके पर्सन ने अपने घर में किसी से तो बात करी थी, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है अपनी मम्मी से। तो इन्होंने अपनी मम्मी से कहा था, और उस टाइम पे ही इनकी मम्मी ने आपको रिजेक्ट कर दिया था। हो सकता है कि उसके बाद आपके पर्सन ने आपको जैसे कि घर लेके जाना, अपने घर वालों से कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश करना, कम्युनिकेट कर 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 हो सकता है कि उन लोगों को आप अच्छे लगे, ऐसे कोशिश बहुत की है, लेकिन फिर भी इनके घर वाले अपने डिसीजन पे फिक्स थे। इसी वजह से ये तो इनको पहले से ही पता था कि इनके घर वाले आपको रिजेक्ट ही कर रहे हैं, और नहीं मानेंगे आपके साथ शादी के लिए। फिर भी इन्होंने क्यों आपका टाइम पास किया, आपका टाइम वेस्ट किया, आपको झूठी उम्मीद देकर, शादी के सपने दिखाकर अब आपकी जिंदगी से जा रहे हैं, किसी और लड़की को देख रहे हैं, किसी और लड़की को चूज कर लिया है, या तो इनका एंगेजमेंट फिक्स हो रहा है, और यहाँ पे जैसे कि आपको जैसे कि मरने के लिए छोड़ दिया है। आपसे बहुत कनेक्शन है इस पर्सन को, लेकिन इनको जैसे कि शर्म आ रही है आपसे नजरें मिलाने में, ये बोल सकते हैं। क्योंकि आपको भी शायद अभी अभी पता चला है कि इस पर्सन ने अभी आपसे ब्रेकअप किया 1-2 महीने पहले, और अब तो ये शादी कर रहा है। ये वही पर्सन है जो 5-6 साल से आपके साथ कांटेक्ट में था, आपसे बहुत प्यार करता था, आपके लिए जीने मरने की कस्में आप दोनों ने खाई थी, और 1-2 महीने के ब्रेकअप में इसने सडनली कोई और लड़की चूज भी कर ली, और इसका शादी भी फिक्स हो गया। ये बात आपसे हजम ही नहीं हो रही, बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस पर्सन का। आप ना तो अपने आप को माफ कर पा रहे हो ऐसे पर्सन से प्यार करने के लिए, और ना ही आपके पर्सन को माफ कर पा रहे हो कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। ये बातें आपके दिमाग में बहुत ज्यादा घूम रही है। एटलीस्ट ये पर्सन भले आपको ब्रेकअप देते, लेकिन इनका शादी कम से कम 1-2 साल डिले होता,
तो ये बात कुछ अलग थी। कुछ आप समझ जाते थे कि कोई नहीं, इसने आपके लिए मनाने की कोशिश तो बहुत करी थी अपने घर वालों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस पर्सन ने तो 1 या 2 महीने में अपनी शादी फिक्स करा ली है। या तो कुछ लोगों के केस में ये है कि कल ब्रेकअप हुआ है और आज ये पर्सन कोई रिश्ता देखने के लिए जा रहा है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये पर्सन इतना क्यों बदल गया, कहाँ गया इसका प्यार, और क्यों ये प्यार, और क्यों इस पर्सन को अब आपसे डर लगने लगा है, आपके कॉल मैसेजेस से डर लगने लगा है। आप इनको कॉल मैसेजेस करो, ये रिप्लाई नहीं करेंगे, इवन ये आपको हर साइड से ब्लॉक करेंगे। अगर आप इनको अलग किसी अकाउंट से भी कॉल या मैसेज करने की कोशिश करो, फेक आईडी से भी करो, ये एक बार जान जाएंगे आप हो, या आपको ब्लॉक कर देंगे। कैसे भी करके इनको आपसे कम्युनिकेट करंट में नहीं करना। इनको डर लगता है आपको कुछ भी बताने से, डर लगता है आप इनका, अगर इनका अभी शादी हुआ नहीं होने वाला है तो आप इनका शादी खराब कर दोगे, आप इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, आप इनका नाम खराब करोगे। वैसे भी इनका मेंटालिटी डिस्टर्ब है, सो नहीं पाते, जब से आपसे दूर गए हैं आपको एक पल के लिए भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए, लेकिन चल रहे हैं अपने घर वालों की मर्जी से। अपने घर वालों के अपोजिट जाकर तो आपको अपनाने से रहे, ऐसी एनर्जीज है, और ये एनर्जी स्टार्टिंग से ही थी। अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर पहले से ही शादीशुदा है, आपके पर्सन ने आपको यही एनर्जीज दी है। बहुत बहुत ज्यादा झूठी उम्मीदें देकर रखी थी आपको कि ये शादी करेंगे, और अब इनके हालात ऐसे हैं कि ना आपको किया हुआ प्रॉमिस कंप्लीट कर पाए, और ना ही घर वालों के कहने पे उनको दिया हुआ प्रॉमिस निभा पा रहे हैं। मतलब कि भले उनके इशारों पे नाच रहे हैं, लेकिन माइंड में सिर्फ यही है, यही प्लानिंग चलते हैं कि मुझे मेरी गलती पता चल चुकी है, मुझे मेरे प्यार की जरूरत है, उसके बिना मैं ठीक नहीं हो सकता, नहीं तो मैं इसी तरह से मेंटल हो, वो टाइम दूर नहीं कि मैं सच में पूरा मेंटल हो जाऊंगा। और इनको मेंटल नहीं होना है, इनको जरूरत है पॉजिटिव एनर्जीज की, हैप्पीनेस की, रिलैक्स माइंडसेट में आपके साथ, जो कि जैसे कि फिजिकल टाइम स्पेंड करने की, रोमांस करने की, इनको बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये इनको नहीं मिल रहा है। इसी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन से जा रहे हैं। इनके लिए करंट में कुछ भी अच्छा नहीं है, ना तो ये आपके लिए कुछ अच्छा कर पाए, और ना ही अपने घर वालों के लिए उनके मर्जी के जैसे कुछ कर पाए। ना इधर के रहे ना उधर के, आपके पर्सन यहाँ पे बीच में अटके पड़े हैं। कितना भी रोते रहे ये पर्सन, जैसे कि अभी भी इनके आंखों में आंसू है, या तो रात रात भर रोते रहे, इन्होंने जो किया है उसका ये पर्सन कुछ भी मतलब चेंज कर ही नहीं सकते हैं करंट में। तो जो भी रिजल्ट्स आ रहे हो तो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब हुए हो आप, आपके पर्सन, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर इस रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी अभी अभी आई है, उस रोमांटिक थर्ड पार्टी को तो आपके पर्सन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो अनजान है। वो बस यही सोच रही है कि मेरा पार्टनर है, मेरा अब शादी होगा, सब कुछ अच्छा होगा, मेरा पर्सन मुझसे बहुत प्यार करेगा। वो तो बहुत सपने लेकर इस पर्सन के साथ आ रही है। और अगर ये पहले से शादीशुदा है, 2 4 5 साल हो चुके हैं शादी को, इनकी जो वाइफ या हस्बैंड है, ये आपके पर्सन के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। इनको लगता है भले ये चीट कर सकते हैं, ये बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। मतलब कि होता है ना, भले ये पर्सन किसी का, भले इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो, अगर ये किसी से प्यार भी करता है तो भी ये तस से मस नहीं होने वाले हैं। इनको इस बात पे यकीन है कि इनके अंदर वो पावर है आपके पर्सन को खुद के पास रोक कर रखने की। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा पावरफुल है। यस, आप भी पावरफुल हो, लेकिन आपके पास वो एनर्जीज नहीं है, वो हक नहीं है जो आपके इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के पास है। आपके पर्सन ने आपको वो हक नहीं दिया जो हक आपको मिलना चाहिए, तो वो इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के पास है। दुनिया में तो ये आपके इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को लेकर घूम सकते हैं, लेकिन आपको तो इंट्रोड्यूस भी नहीं करा सकते किसी से कि आप इनका प्यार हो, आप इनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। ये इनसे होगा नहीं। डर लग रहा है आपसे, बोझ बन रहा है करंट पे रिश्ता इनके लिए, आपको दिल से सॉरी कह रहे हैं, कुछ आपके बिना खुश नहीं है, लेकिन आपके लिए कुछ अच्छा भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपसे माफी मांग रहे हैं। आपके ऊपर कंप्लीट फोकस रहता है, स्टॉकिंग एनर्जीज रहती है। इवन इनको ये सब पता है, इनकी जिंदगी की खुशी, असली खुशी आप हो, और शायद अब इनको जिंदगी में कभी खुश होने का मौका नहीं मिलेगा। ये आपके पर्सन करंट में फील कर रहे हैं। कल रात से, या मैं बोलूंगी पिछले 2 3 दिनों से आपके पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज में है। थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग नजर आ रहा है, कहीं पे जा रहे हैं, कुछ कोई पार्टी सेलिब्रेशन हो सकता है जिसके लिए कुछ शॉपिंग कर रही है लोग, तो यहाँ पे इनका टाइम बिजी जा रहा है। मतलब कि थर्ड पार्टी के साथ जैसे तैसे मैनेज करने की कोशिश हो रही है, और इनको लगता है कि चाहे जो है, लेकिन इस वक्त आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे जो है, लेकिन इस वक्त आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। यस, माफी मांग रहे हैं, लेकिन सिर्फ माफी मांगने से क्या होता है?
माफी मांगकर आपको अगर मूव ऑन करने के लिए कहेंगे तो आप कैसे मूव ऑन करोगे? आपको इस पर्सन से जस्टिस चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा, या आपके पर्सन को पता है और ये चाहते हैं सच्चे दिल से आपके साथ जस्टिस करना, उनसे जितना हो सके वो करना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, हम देखते हैं आज पूरे दिन में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, आज पूरे दिन की एनर्जीज इनके पार्टनर की क्या रहेगी, आज पूरा दिन इनके पार्टनर किस एनर्जीज में रहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, आज पूरा दिन इनके पार्टनर किस एनर्जीज में रहेंगे। आज पूरे दिन के एनर्जीज 6 ऑफ सोर्स, जैसे कि एनर्जीज में भी आपको फील हुआ होगा कि ये पर्सन अगर आपको छोड़ भी रहे हैं तो ना चाहते ही मूव आने, मतलब कि इनकी इच्छा नहीं है आपको छोड़ने की, लेकिन इस पर्सन को लेकिन ये पर्सन मजबूर है, अभी भी ये मजबूर है आपके पास नहीं आने के लिए और इस रिश्ते से हार मानने के लिए। करंट एनर्जीज में इनको आज पूरे दिन में भी लगेगा कि अगर आपसे बात करते भी है तो अब आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ चुका है, क्योंकि जैसे मैंने बोला आप इस पर्सन को माफ करने के एनर्जीज में हो ही नहीं, और यहाँ पे जो कि इसी वजह से ये पर्सन अगर आते भी है तो डिले है, आना चाहते हैं या सोचेंगे भी कि जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, कुछ टेक्स्ट या मैसेज करके देख लेना चाहिए, लेकिन ये अपने आप को रोक लेंगे, वेट कराएंगे आपको। इनके पार्टनर की आज रात की एनर्जीज क्या रहेगी। आज रात की एनर्जीज की अगर बात करूं, इनका आज रात भी बहुत बार दिल करेगा आपके लिए एक्शन लेने का, लेकिन बार बार जो कि अपना डिसीजन चेंज करेंगे, नहीं मैसेज टाइप करेंगे, लेकिन टाइप करते करते मैसेज टाइप करेंगे लेकिन सेंड नहीं करेंगे। एक पॉजिटिव मैसेज हो सकता है, या तो ऐसी कुछ न्यूज हो सकती है, या तो ये आपको अपनी शादी की कुछ बात बताने के लिए मैसेज करेंगे, जैसे कि एंगेजमेंट फिक्स हो रहा है, घर वालों ने कोई नया रिश्ता देख लिया है, इनका शादी होने वाला है, आप इनको प्लीज कॉल मैसेज ना करो, या तो ऐसा कुछ मैसेज करेंगे, या तो मैसेज कर कर डिलीट कर देंगे और जैसे कि रुक जाएंगे कि नहीं नहीं मुझे ऐसा मैसेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ लोगों को मैसेज आने के चांसेस है जो कि नेगेटिव होगा, और कुछ लोगों के पर्सन मैसेज करते करते फिर से डिलीट करके सेंड नहीं करेंगे आपको। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पर्सन इस वक्त इनसे अगर कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं। वो आपको इस वक्त कहना चाह रहे हैं कि यस, ये इस वक्त वेट कर रहे हैं उस टाइम का जिस टाइम पे सब कुछ क्लियर करेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो टाइम अभी नहीं है। इनका ध्यान है, इनका फोकस है उस सही टाइम के ऊपर जब ये आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे। तो ये आपको कह रहे हैं कि आप वेट करो, अगर आप इनसे प्यार करते हो तो आप वेट करो, लेकिन इनको डर लग रहा है कि शायद आप वेट नहीं करोगे, आप इनके प्यार को जो कि मिसअंडरस्टूड कर चुके हो, आपने इस पर्सन के प्यार को गलत समझ लिया है, आपने इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा गलत बातें अपने दिल और दिमाग में भर ली है, और अब आप इस पर्सन का वेट नहीं करोगे। इनको डर है आपको खोने का, और शायद वो सच होगा, ऐसा इनको करंट में लग रहा है। ठीक है, आपको यही कहना चाहते हैं, आप इनके प्यार को झूठा प्यार ना समझो, क्योंकि जो हो रहा है सिचुएशन को वही मंजूर है, लेकिन अगर डेस्टिनी में है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ जरूर रहोगे। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे यूनिवर्स के लिए कब तक आ सकता है, और नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता है। नेक्स्ट एक्शन आने में कम से कम 9 दिन से ज्यादा, कुछ लोगों को 9 हफ्ते भी लगेंगे, और नेक्स्ट एक्शन में जो है, लेकिन आपके पर्सन मजबूरी रहेंगे, कुछ ऐसे अच्छी बात नहीं करने वाले। ठीक है, आपका थोड़ा बहुत झगड़ा ही नजर आ रहा है, और ये आपको जैसे कि जो इनकी फैमिली का गलत बिहेवियर इनको लेकर या आपको लेकर जो नेगेटिव थॉट्स है इनकी फैमिली के, ऐसा ही कुछ बताने वाले। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। गाइड करिए यूनिवर्स, तो ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। आप इस बात पे यकीन रखो कि ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके पर्सन की आप विश फुलफिलमेंट हो, और आपकी विश जरूर कंप्लीट होगी। आपको दिल से इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, और आपके अंदर वो पावर है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाने वाले हैं, बस आपको ये मैनिफेस्ट करना होगा। आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको वो जरूर मिलेगा। ठीक है, हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं करंट में एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है, एंजल गाइडेंस करंट में क्या है। सीयर,
सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आपके पर्सन भी इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपके दिल की इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपका दिल आपको करंट में सही गाइड कर रहा है, ठीक है। आपको भी लग रहा है कि फ्यूचर में सब कुछ सही होगा, तो करंट एनर्जीज में करंट में जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको आपको रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। आपको करंट में कहा जा रहा है कि आपकी पावर, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको करंट सिचुएशन से डरना नहीं है। आपको इस बात पे यकीन रखना है कि ये सिचुएशन बेटर होगी और आप ही के साइड से पॉजिटिव होगी, ठीक है। आपको अपने आप को इस बात के ऊपर, आपको अपने आप को यकीन दिलाना होगा कि आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ ब्राइट है, ठीक है। हंटर, ट्रैक डाउन फियर्स एंड डिजायर्स। अपने डर को भगा दो और याद रखो कि आपकी विश जरूर कंप्लीट होगी, आपकी इच्छा अपेक्षाएं जरूर कंप्लीट होगी। पहले डर को भगा दो। करंट सिचुएशन भले नेगेटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब आपका लव लाइफ ही नेगेटिव हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं। ये सिचुएशन जरूर चेंज होगी फ्यूचर में, ठीक है। करंट में आपको एंजल गाइडेंस है, तो आपके लिए यस और नो भी देख लेते हैं। इस पर आपको ऐसा सवाल पूछिए जिसका आंसर यस और नो में आए, ठीक है। कोई भी सवाल हो सकता है, वो आपका लव लाइफ, बिजनेस, आपका करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करें। मेरे यूवर्स के क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करें। मेरे यूवर्स के क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करें। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5। अब अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस। पाइल नंबर 2, यस। पाइल नंबर 3, नो। पाइल नंबर 4, नो। पाइल नंबर 5, नो, ठीक है। तो यस, ये ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा है, आपको आपकी पर्सनल रीडिंग में आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलेगी, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।